सो हे एवरीवन, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ये आपके जेई मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपको टकरा जाएंगे, नहीं टकराए तो इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन टकरा जाएंगे। जो इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड होंगे दोनों में, जेई मेंस और एडवांस में, खासकर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हम अभी देखेंगे सवाल। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों सबसेट। तो देखो, मैंने खुद बोला है आपको कि मैथ्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफिनीशन में छिपी होती हैं। ठीक है, सब सेट क्या है बच्चों? सब क्या है? आप क्या सोचते हो? सेक्शन, सब सेक्शन, सब ग्रुप। इसका मतलब कोई ऐसा ग्रुप जो बड़े से ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा और उस छोटे वाले ग्रुप के सारे मेंबर्स उस बड़े वाले ग्रुप में आते हो, तो वेरी गुड यार। कोई हमारे पास सेट होगा, मान लो। ठीक है, हमारे पास कोई बड़ा सा सेट बी है और एक सेट ए है छोटा सा। अगर इसके सारे एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। ये इनका मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। कहोगे सर डिफिनेशन बता दो, लिखवा दो थोड़ा, तो चलो कोई नहीं, लिखवा देते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स if every element of A is an element of B, then A is called a subset of B। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब आप बोलोगे सर क्या, तो यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, एक तो बच्चों हो जाएगा कि A इज इक्वल टू बी। हमने बताया था आपको इक्वल सेट होंगे कि जो ए में लाइज कर रहे होंगे सर सेम बी में लाइज कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और एक या तो सर बी बड़ा होगा, मतलब बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे लेकिन वो सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होंगे। तो इन दोनों को मिला के बच्चों क्या ले देंगे हम, ए इज सबसेट ऑफ बी। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये सबसेट है, इसके आगे हम प्रॉपर सबसेट देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, ये बड़ा वाला सेट होगा। और इस आगे हम एक पढ़ेंगे वेन डायग्राम करके। तो वेन डायग्राम में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ये बी बड़ा सेट होगा। ठीक है, ए यूजुअली ऐसा होगा। ठीक है, और बी और ए बराबर ही हो गए तो फिर हमें दो सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं हो, तो ओवरलैप कर जाएंगे, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि 1 2 ये बिलोंग करते हैं 1 2 3 सेट को, तो आप क्या कहोगे? हाँ सर बिल्कुल बिलोंग करते हैं, सबसेट है ना, क्या दिक्कत है। और मैं बोलूँ 1 2 3 ये बिलोंग करते हैं इसको, हाँ सर बिल्कुल ये इसके सबसेट है। ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं बच्चों, है ना, और इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसेट हो जाएंगे। अब कुछ की पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। सबसे पहला ये आपको हमेशा याद रखना है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसमें याद रखने जैसा कुछ है नहीं बच्चों, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा भी होगा कि दोनों सेट बराबर हो जाएं, तो ऑब्वियस है ना, हमारा मेन कंसर्न है कि इस सेट का एलिमेंट इसमें आना चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है दोनों सेट ही बराबर हो, तो एक तो ऐसा भी होगा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मान लो हमारा एक सेट है 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 भी तो इसका सबसेट हुआ ना, तो एवरी सेट इज अ सबसेट तो हुआ ही हुआ। दूसरा एम्प्टी सेट, मैंने बताया था बच्चों एम्प्टी सेट, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बहुत ही ऑब्वियस है, हमारे पास ऐसे भी होंगे जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो भी बिलोंग करेंगे। तो हमारा फाई एम्प्टी सेट
हर एक सेट का सबसेट होगा। हमने दो चीज़ें देखी, एक तो कि हर एक सेट अपने खुद के सेट का सबसेट होगा, नंबर टू फाई हर एक सेट को बिलोंग करेगा, मतलब फाई या कहो इम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा। ये हमेशा आपको याद रखनी है चीज़ें। इफ A is subset of B and B is subset of A, देन बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, तो बच्चों आंख बंद करके लिखना है कि भैया ए और बी इक्वल सेट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मुझे पता है बच्चों को इसमें डाउट हो रहा होगा कि सर एम्प्टी सेट कैसे सबसेट हो सकता है अपने किसी भी सेट का। तो बच्चों इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि आपके पास मैंने उस दिन एग्जाम्पल में बताया था कि फाई तो आपके पास है ही, एक ऐसा सेट भी हो सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, ठीक है, तो वो तो सब में बिलोंग करेंगे ना। एक हम ऐसा सेट बनाते हैं, अगर हमें इससे 1 2 3 से सबसेट बनाना है, तो हम एक ये भी बना सकते हैं, एक ये भी बना सकते हैं, एक ये भी बना सकते हैं, एक ये भी बना सकते हैं। लेकिन एक सेट तो ऐसा भी होगा ना जो किसी को भी बिलोंग नहीं कर रहा होगा बच्चों, है ना, तो वो इसीलिए इस सेट का सबसेट वो भी होगा। हमारे पास 3 पॉइंट है, हमेशा इन 3 पॉइंटों को ध्यान रखिए। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और तीसरा अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी अ सबसेट ऑफ ए, देन ए एंड बी मस्ट बी इक्वल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर सबसेट। देखो बच्चों, बहुत नाम से है प्रॉपर, प्रॉपर मतलब भैया सबसेट ही होना चाहिए हमारा, ये नहीं कि सेट को भी लेके बैठ जाओ आप, नहीं। इसके लिए ये वाला साइन हम यूज नहीं करेंगे बच्चों, हम इसके लिए ये वाला साइन यूज करेंगे। क्या कहता है इसका डेफिनेशन? A set a set A is a proper subset of B if every element of A is in B and A is not equal to B। वही बताया था मैंने बच्चों, प्रॉपर लेना है तो हम उस सेट को उठा के नहीं रख सकते, वो उसके लिए हमने सबसेट निकाल दिया, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका सिंपल सा मतलब है ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों कि अगर ए सबसेट बी है तो हम ऐसे भी लिखेंगे, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन और आ जाएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि हर एक सेट अपना सबसेट तो होगा ही, ये तो हम लिखेंगे चाहे प्रॉपर सबसेट हो, लेकिन हाँ ए इज इक्वल टू बी नहीं होगा, ठीक है। अगर हमसे कोई कहे कि 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट 1 2 3, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है ना। हमने क्या क्या बराबर नहीं लेना, हमें यहाँ पे हमें ये लगाना पड़ेगा, सबसेट है, अगर हमने ये लगा दिया तो ये सही हो जाएगा, ये नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। की पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं अपने जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला, अ सेट इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैंने पहले बता दिया था बच्चों, अगर आपको प्रॉपर सबसेट लेना है तो उस सेट को भूलना पड़ेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स को ले लो, वो जो उस सेट को बिलोंग करने चाहिए बड़े वाले सेट में, लेकिन उस छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स को हमें नहीं लेना है, ठीक है। बी, एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट। मैंने पहले बता दिया आपको लेक्चर में, ठीक है, इसी लेक्चर में बता दिया था कि फाई या नॉन सेट या एम्प्टी सेट नल सेट वो हर सेट का सबसेट होगा। सेम यहाँ है, प्रॉपर सबसेट होगा ही होगा। हमें प्रॉपर सबसेट में बस ये ध्यान रखना है कि उस सेट को हम ऐसे कहीं ऐसे उतार के नहीं लाना है हमें, ठीक है। चलो, तो अब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और थोड़े और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लो बच्चों 3 सेट है, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 2 3, सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब बच्चों हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है, अब हमें बताना है ट्रू है फॉल्स है। सबसे पहला रिलेशन है हमारा, ठीक है, नंबर 1,
ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हाँ, हम आराम से लिख सकते हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3 हमारे आ रहे हैं, प्रॉपर है, बिल्कुल है। हमने सेट को उठा के नहीं डाला, ठीक है। दूसरा नंबर, सी इज सबसेट ऑफ बी, तो ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सबसेट तो है, इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, बराबर भी है। यहाँ पर देखो बच्चों साइन है, ठीक है। हम बोले ए इज सबसेट ऑफ बी, देखो बच्चों ए छोटा है, बी बड़ा है, उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सबसेट का है, ये भी होगा। सी इज सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट। बच्चों मैंने आपको बताया था सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ये, प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ये कह रहा प्रॉपर सबसेट है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपने दोनों सेट तो बराबर उठा के लें, ये तो किसी भी सूरत हाल में नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब मैंने आपको याद हो पहले लेक्चर में बताया था नेचुरल नंबर, तो बच्चों क्या लिखोगे आप नेचुरल नंबर, हमारे सारे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो वन। होल नंबर क्या लिखोगे बच्चों, 0 1 2 3 एंड सो वन। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंटीजर्स, तो बच्चों क्या था हमारा, यहाँ 0 था, यहाँ -2 और यहाँ पे +1 +2, है ना। फिर हमने रियल रेशनल नंबर लिए थे p/q, हमारे पास डेसिमल भी आए थे 2.1 2.2, है ना। फिर हमारे रियल नंबर आए थे, इन्होंने सारे -∞ से +∞ की वैल्यू ले ली थी। और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था जो बियॉन्ड रियल के पास था, बियॉन्ड रियल नंबर। अगर बच्चों मुझे सबसेट में लिखना हो तो आप आराम से लिख सकते हो कि सर नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक सेट, एक बच्चों ज़्यादा एक एलिमेंट है और ए 1 2 3 4 सारे लाई कर रहे हैं। बोलो हाँ सर वो तो है। फिर बोलोगे सर लिख सकते हैं क्या होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, बोलो वो कैसे? सर 0 1 2 3 तो यहाँ भी आ रहे हैं ना, और इसमें ज़्यादा भी एलिमेंट्स हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात बताओ, अब हमारे पास रेशनल नंबर आ गया, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तो सारे डेसिमल आ जाएंगे, तो बोलो हाँ सर, ये भी कंटेन करेगा। और रियल नंबर तो सारे वैल्यूज ले लेगा ना, तो ये इसमें भी आ जाएंगे रियल नंबर में। और कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या है, रियल के बियॉन्ड है, तो कॉम्प्लेक्स में सारे नंबर आ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स में सारे नंबर क्यों आ जाएंगे, तो आपको बताता हूँ बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देखा होगा a+i b लिखते हैं हम, ये होता है रियल पार्ट, और बी होता है इमेजिनरी पार्ट। मतलब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल और इमेजिनरी दोनों कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये तो वेरी श्योर है ना कि कॉम्प्लेक्स में रियल नंबर भी आएंगे, तो इसीलिए हमने रियल नंबर को सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको कुछ बताता हूँ नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का तरीका। उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बहुत ही ईजी है बच्चों, ठीक है। अपन उतना घुसेंगे नहीं, लॉजिक में नहीं जाएंगे, ठीक है। आसानी से करेंगे जैसे पिछले टॉपिक्स हमने करे। मान लो एक सेट है हमारे पास जिसमें एक एलिमेंट ए है, ठीक है। तो हमें अगर बच्चों इसका सबसेट देखना है, तो पहला बात क्या बताया था हमने कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। हमें सबसेट निकालना बच्चों, ठीक है। और एक तो ये जो एलिमेंट इसका 1 हो जाएगा, ये तो होगा ही होगा। अब बच्चों हमें अगर प्रॉपर सबसेट निकालना हो, इसका n कितना है बच्चों, n बोलोगे सर कार्डिनल नंबर 1 है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में हमने क्या बताया, चलो फाई तो हमने बताया ही था आपको पिछले क्लास में कि ये नल सेट भी प्रॉपर सबसेट होगा एवरी नॉन एम्प्टी सेट का। क्या हम वन ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? हमने बताया था प्रॉपर सबसेट में हम अपने सेट को नहीं लेंगे। तुम्हारा फाई का फाई हो गया, कितने हो गए, ये हो गया 2, ये हो गया 1। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हमारे में 1 2 एन कितने हो गए, 2 हो गए। अब हमें सबसेट निकालना है बच्चों, सबसेट निकालना है तो क्या लिखोगे, पहली बात तो आप 5 लिखोगे, फिर आप 1 लिखोगे, फिर आप 2 लिखोगे। और हमारे पास सबसेट है, हम इक्वल भी लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरी आज़ादी है। लेकिन अगर कोई आपसे बोले प्रॉपर सबसेट, 5 लिखेंगे चलेगा, 1 लिखेंगे चलेगा, 2 लिखेंगे चलेगा। अब एक बात बता बच्चों, हम 1 2 लिख सकते हैं क्या, सेम का सेम सेट उतार सकते हैं क्या? बोलूँ
चलेगा 1 2 लिखेंगे तो चलेगा क्या? नहीं सर, नहीं चलेगा। तो ठीक है, इनमें n इज इक्वल टू 4, इनमें n इज इक्वल टू 3 है। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं बच्चों, 1 2 3। इस बार हमारा n कितना है? 3 है। सबसेट लेते हैं बच्चों, क्या 5 आएगा? हाँ वो तो सर यूनिवर्सल ट्रूथ है, एवरी इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 1 ले सकते हैं, ले लेंगे सर। 2 ले सकते हैं, ले लेंगे सर। 3 ले सकते हैं, बिल्कुल सर। क्या 1 2 ले सकते हैं क्या? हाँ, क्या किसने रोका है? 2 3, हाँ जी बिल्कुल। 1 2 3, सॉरी 1 3, हाँ वो भी ले लेंगे। 1 2 3 ले सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल, ये सबसेट है। सबसेट में हम सेट को भी लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब हमने प्रॉपर सबसेट। बच्चों में प्रॉपर सबसेट में कुछ नहीं करना, इस सेट ओरिजिनल सेट को हमें कंसिडर नहीं करना होता है। वही चीज़ 5 है, बच्चों वाली चीज़ है। 2 3 1 2 2 3 1 3, कितने हो गए? ये हो गए 8, ये हो गए 7। तो बच्चों एक चीज़ आपने देखा क्या कि अगर हमने n 1 रखा तो 2 मिला, 2 रखा तो 4 मिला, 3 रखा तो 8 मिला। तो यहाँ से तो आप ये चीज़ आराम से लिख सकते हो ना, सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 टू द पावर n। और अगर आपसे पूछे प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, तो बच्चों आप तो बिना पेन उठाए बोल दोगे सर ये कम हो जाएगा, क्योंकि हम उस सेट को इंक्लूड नहीं करेंगे जो हमारा पेरेंट या ओरिजिनल सेट है। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। इस पे बहुत सारे सवाल आए हैं और इस सवाल में भी करके दिखाऊंगा। 2 4 सवाल ही करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर जेई के आ रखे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a इज, ऑप्शन है 120 30 31 32। बच्चों ध्यान रखना, हमें 2 चीज़ देखने हैं, एक सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, एन ए इज इक्वल टू 5, और हमसे पूछा क्या है प्रॉपर सबसेट। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो है ना, आप क्या करोगे एन इज इक्वल टू 5 ये मार दोगे, नहीं ये नहीं करना हमें। प्रॉपर बोला है 2 टू द पावर 5 तो होगा ही, नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो 2 टू द पावर 5, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछे तो भाई 2 टू द पावर 5 माइनस 1, कितने हो गए? 31। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, उससे आपके सारे धागे खुल जाएंगे।